हेलो दोस्तों, मैं ब्रजने वीके सर आज आप लोगों को एक नया अध्याय लेकर आया हूँ। ठीक है, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस अध्याय में केवल हमको 7 चीजें पढ़नी है, केवल 7 चीजें पढ़नी है। वो कौन कौन सी हैं? माध्यिका, नंबर 3 बहुलक, 4 परिसर, 5 विचलन, 6 विचरण या प्रसरण या प्रसार, इसी को एक ही को बोलते हैं। विचरण हो चाहे प्रसरण हो चाहे प्रसार हो, और 7वां नंबर है विचरण गुणांक। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं अभी समांतर माध्य। माध्य क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। मतलब जितनी भी संख्याएं हमको दी गई हैं, जितनी संख्याएं हमें दी गई हैं, उन संख्याओं का हमें योग करना है और बटने में जितनी संख्याएं उन सभी से भाग देना है। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है। दूसरा है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? जैसे मीडियन कहते हैं। दी गई n संख्याएं, जो भी जितने भी टोटल नंबर्स दिए गए उनको पहले तो आरोही और अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही अवरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम या बड़े से छोटा क्रम में लिखते हैं। ठीक, फिर हम देखते हैं जो संख्याएं हैं वो काउंट करते हैं। सम है, इवन है या फिर ऑड है, विषम है। सम या फिर विषम है। यदि सम है तो उनके लिए सूत्र क्या लगेगा? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। ठीक है। यदि विषम है, यदि n हमारा विषम है तो उसके लिए क्या सूत्र लगेगा? n प्लस 1/2वां पद। ठीक है। अभी हम लोग सवाल देखेंगे, एक दो सवाल देखेंगे, उसमें हम लोग एग्जाम्पल में, तब हम लोग सही समझ पाएंगे कि क्या है ये। ठीक। अब आता है मीडियन बहुलक, जिसे मोड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड। जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है, जितनी संख्याएं हमको दी गई उसमें देख लेंगे हम कौन सा अंक, कौन सी संख्या, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है। जितनी ज्यादा बार आएगा वही संख्या क्या कहलाएगी? हमारा बहुलक कहलाएगी। ठीक। अगला है रेंज या फिर परिसर। रेंज या फिर परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या में से अगर हम सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं तो उन संख्याओं में वो उसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। ठीक। क्या होगा? माध्य, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। माध्यिका, दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। फिर सम या विषम देखिए। सम है तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, और ऑड अगर विषम है तो n प्लस 1/2वां पद। ठीक। अगर बहुलक, यदि जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति, जिस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है वो क्या कहलाता है? हमारा बहुलक। और रेंज क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या में से अगर हम सबसे छोटी संख्या को घटा दें तो वो क्या हो जाएगी? हमारी रेंज या परिसर हो जाएगी। ठीक है। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आप लोग ये नोट कर लें। हाँ, इसकी माध्यिका की हम एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे। ठीक है। अभी एग्जाम्पल्स आएंगे जब उसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। ये क्या है? ये फॉर्मूला बेस्ड, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। ये फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। और हम एक ट्रिक भी बताएंगे, उस ट्रिक से बहुत आसान हो जाएगा। ठीक। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 8 0 3 1 4 6 2 1 1। ठीक है। इस तरीके से हमने ये संख्या ले ली। ठीक है। इस तरीके से हमने इतनी संख्या ले ली। अब देखिए कितना हो गया? टोटल संख्या ली है। सबसे पहले हमें क्या करना है? इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है। मतलब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 0 0 फिर 1 फिर 1। ठीक। इसके बाद कितना हो गया? 2 3 4 6 और 8। हम लोग काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कौन सा छूट रहा है? 3 4 6 2 1। मतलब 1 3 टाइम्स है। ठीक है। 1 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 3 बार बना है। ठीक। हमने ये आरोही क्रम में लिख दिया। अब इसी एग्जाम्पल से हम सारे तरीके से, हर तरीके से माध्यिका, माध्य, बहुलक सब निकालेंगे। ठीक। सबसे पहले आता है हमारा माध्य यानी मीन। मीन क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे संख्याएं।
ठीक है। तो संख्याओं का योग करो 0 + 1 + 1 + 1 + 2 + 3 4 6 एंड 8, इन सभी का योग बटे कितनी संख्या है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 संख्या है टोटल। कितनी संख्या है 9 संख्या है। तो माध्य क्या हो जाएगा कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। कितना योग कितना हो गया 8 6 14 4 18 18 3 21 21 2 23 23 और 3 26, कितना हो गया 26 बटे 9। अब इसका भाग दे दें 9 दूनी 18, ये हो गया 2 पॉइंट, ठीक है। 7 बचा 70 9 7 63 फिर 70, मतलब 2.77। हमारा माध्य कितना हो गया 2.77, या इसी को हम लगभग 2.8 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया माध्य हो गया। तो माध्य क्या है संख्याओं, कुल जो संख्या दी गई उन संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जितनी संख्या है वो हमारा माध्य हो गया। ठीक, अब हम लोग इसी में अगर हम करना चाहें तो हम लोग परिसर निकाल लेते हैं। ठीक है, परिसर क्या होता है हमने बताया था कि परिसर सबसे बड़ी संख्या में से यदि सबसे छोटी संख्या घटा दी जाए, सबसे बड़ी संख्या में से मतलब ग्रेटेस्ट नंबर में से यदि स्मॉलेस्ट नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो क्या होती है हमारी रेंज होती है। ठीक, जैसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 8। ठीक, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर 0। ठीक, तो ये हमारा 8, तो ये हमारा क्या हो गया रेंज या परिसर, ये क्या हो गया रेंज या फिर परिसर। ठीक, अब इसी में अगर हम बहुलक निकालना चाहें, बहुलक यानी मोड क्या होता है बहुलक क्या होता है, बहुलक तो शब्द से ही परिभाषित हो रहा है कि बहुत सारी संख्या, मतलब बहुत सारी बार अंक, मतलब किसी संख्या का सबसे अधिक बार जो आवृत्ति होती है या पुनरावृत्ति होती है वो क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। इसमें जो हमें एग्जाम्पल दिया गया उसमें कौन सी संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई है, तो देखो 1 2 3 बार 1 की आवृत्ति हुई है, बाकी ऐसा किसी में नहीं, तो बहुलक क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो रही है। ठीक है, बहुलक की परिभाषा क्या होती है, किसी भी संख्या या अंक जिस अंक की आवृत्ति, जिस अंक या संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार हो रही है वो अंक क्या कहलाएगा, उसका बहुलक कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग इसी में देखते हैं माध्यिका या मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता क्या है, अब देखो यहां पर मीडियन क्या होता है, हमने क्या बोला था, देखो सम और विषम, पहले तो हमने आरोही अवरोही क्रम में लिख लिया, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखना है n जितनी संख्या है टोटल संख्या कितनी है 9, तो 9 इवन है या फिर ऑड है, तो यहाँ पर क्या है ऑड मतलब विषम है। ठीक, क्या है विषम है। ठीक, पहले हम फॉर्मूले से देखते हैं उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। ठीक, तो विषम है, विषम से क्या होगा, ठीक, तो विषम के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n + 1/2 वहां पद आंसर होगा, n + 1/2 वहां पद आंसर होगा कौन सा माध्यिका का, क्या है, अब n + 1/2 संख्या कितनी है 9, टोटल संख्या 9 है, +1/2 वहां पद कितना हो गया 10/2, 2 × 5 = 10, मतलब 5वां पद क्या हो गया, 5वां पद क्या कहलाएगी हमारी माध्यिका कहलाएगी। इसमें देखो 5वां पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये पद जो है वो क्या कहलाएगा हमारी माध्यिका कहलाएगा। ठीक, विषम के लिए, अभी सम के लिए एक एग्जांपल हम लोग लेके देखेंगे। ठीक है, तो विषम के लिए माध्यिका क्या हो जाएगी n + 1/2 पद। ठीक, मतलब 5वां पद, तो ये रहा 5वां पद। ठीक, अब देखो अगर हम शॉर्ट ट्रिक इसी में ट्रिक देखना चाहें, ट्रिक कैसे देखेंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये था, यही एग्जांपल है। ठीक है, इसी में देख लेते हैं। ठीक, अब देखो इधर से हम कितना, मान लो 1 2 3 4 अंक इधर से चले, तो 4 अंक हमें इधर से भी चलना है। ठीक, अब जो बाकी बच गया, कितना बच गया 1 बच गया ना, इधर भी बराबर चलना है और
इधर भी बराबर चलना, जितनी संख्या इधर चलेंगे उतनी संख्या इधर चलेंगी, और जो लास्ट में बच जाएगा, जो लास्ट में बच जाएगा वो क्या होगा, हमारा माध्यिका होगी। ठीक, तो माध्यिका यहाँ पर हमारी कितनी होगी, 2। ठीक है, इधर से चलो जितना चलना है उतना ही इधर से चलना, जितने अंक इधर से चलोगे उतना ही अंक उधर से चलना है, तो जो बच जाएगी संख्या वो हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। ठीक, अगर हम जैसे मान लो इसी में हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको। ठीक, मान लो इसमें हमने यहाँ पर कितना 9 यहाँ पर कर दिया 9। ठीक, अब देखो संख्याएं कैसी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, इसी में कर देते हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल मान लो इसी को कर देते हैं हम, इसमें 9 कर दिया। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, सारे लाइन्स हैं, मतलब बड़े छोटे से बड़े क्रम में लगे हुए हैं पहले से। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं, पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं माध्यिका। ठीक, तो पहले हमने क्या बोला था, जितने अंक इधर से चलना है उतने ही उधर से चलना। अगर हम देखो इतने यहां से 5 अंक चले और इधर से भी 5 अंक चले तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। ठीक, लेकिन माध्यिका तो इसकी होगी। ठीक है, माध्यिका तो इसकी फिर भी होगी, तो क्या करेंगे, एक अंक इधर से पीछे आएंगे और एक अंक इधर से पीछे आएंगे। ये दोनों अंकों का एवरेज, औसत जो होगा, माध्य जो होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारी माध्यिका कहलाएगा। जैसे 2 + 3 कितना हो गया, 5/2 आएगा। औसत क्या होता है, ठीक, तो कितना हो गया, 5/2, 2 मतलब 2.5। अब हमारी माध्यिका कितनी आ रही है, 2.5। ठीक, अगर सम है, ठीक है, अगर सम है तो क्या करना पड़ेगा, उतना ही अंक हमें चलना पड़ेगा, और 2 अंक हमारे हमेशा बचेंगे सम संख्याओं। विषम में हमेशा 1 अंक बचेगा, सम संख्याओं में 2 अंक बचेंगे। अब हम लोग इसका जो है, ये तो आप लोग नोट कर लेना, अब हम लोग इसका सूत्र से चलते हैं। ठीक है, बेसिक से क्या था, हमने माध्यिका क्या बताई थी आपको, माध्यिका क्या बताई थी, माध्यिका क्या बताई थी कि n/2 वहां पर प्लस n+1/2 वहां पद बटे में 2, यही बताया था। मतलब एक ये पद हो गया, एक वो 2 ये पद हो गया, इन दोनों पदों का औसत यही निकालते हैं, 1 + 2/2। ठीक है, अब n क्या है, n 1 2 3 4 सम है, कितना है, n बराबर कितना है, 10। टोटल संख्याएं काउंट कीजिए आप लोग, कितनी है, 10 है। ठीक, अब 10 है तो 10 को यहां पर रखो, 10/2 वहां पर प्लस 10 प्लस n/2 +1 वहां पर होगा। ठीक है, +1 वहां पर। ठीक, अब देखो बटे में 2। ठीक, तो ये कितना हो गया, 5वां पद प्लस 6वां पद, यही होगा, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। ठीक है, बटे में 2। अब 5वां पद यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 2 है, प्लस 6वां पद 3/2, कितना हो गया, 5/2, और 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10। मतलब हमारी माध्यिका यहां से भी कितनी आ रही है, 2.5 आ रही है। कितनी आ रही है, 2.5। तो हमारा सूत्र क्या है, n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद, ठीक, बटे 2। ठीक है, तो हमने अभी जो ट्रिक पढ़ी थी उसमें क्या करना है, जितने अंक यहां से चलना है उतने ही अंक यहां से चलना है। अगर सम संख्या है, टोटल सम संख्या है, तो हमारे 2 अंकों को छोड़कर बीच के 2 अंक जो छोड़ देंगे उनका एवरेज निकालने, खाली 2 + 3/2 कितना हो गया, 5/2 बराबर 2.5। ठीक, अब कभी कभी क्या हो जाता है कि सवाल चेंज करके दे देता है, हमसे ये नहीं कहेगा कि माध्यिका निकालो। कभी कभी क्या हो जाता है, हमें माध्यिका दे दी जाती है, माध्यिका दे दी जाती है। क्या होता है, माध्यिका दे दी जाती है, जैसे मान लो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल कौन सा ले लें, चलो हम ले लेते हैं 3 4 7 x 6 9 और 6 नहीं, यहां पर 8 ले लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया, और ये ले लेते हैं हम 11। ठीक, कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। ठीक है, हमसे बोला गया कि इसकी माध्यिका मान लो कितनी है, इसकी माध्यिका हमें कुछ दी जाए, मान लो हमने माध्यिका दे दी आपको। ठीक, माध्यिका मान लो
7 ही दे दी, ठीक है, 7 दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, माध्यिका कैसे निकालेंगे, ठीक। अब देखो माध्यिका दे ली और पूछा जाएगा x का मान बताओ, x का मान क्या होगा, ठीक। तो हमें यहाँ मानना है जो भी दिया गया है वो क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। कैसे, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। तो हम लोग निकाल लेते हैं। देखो क्या करना है, 3 इधर से चले, 3 इधर से चले, ठीक, 3 इधर से चले, 3 इधर से चले, तो x बराबर क्या, हमारी माध्यिका क्या है, हमने जो निकाली माध्यिका वो क्या है x, और जो दी गई है वो कितनी है 7। ये ट्रिक से आंसर आ गया सीधा सीधा 7। लेकिन अगर हम फॉर्मूले से चले तो फॉर्मूले में क्या है, n प्लस, देखो 3 3 6 और 1 7, कुल संख्या विषम है, ठीक है, विषम है। तो विषम के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, n प्लस 1/2 वहां पर, ठीक। n कितना है 7 प्लस 1/2, वहां पर 8/2, 2 चौके 8, मतलब 4 वहां पर, कितना 4 वहां पर, ठीक है। फोर्थ जो टर्म्स होगी आपकी वो क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। तो यहां से माध्यिका के x, इसके बराबर क्या लिखना है, माध्यिका, ये माध्यिका है, तो इसके साथ माध्यिका हमें कितनी दी गई 7, बराबर में 7 लिखते जाइए, ठीक। तो यहां से 4वां पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा x हो गया, ठीक। और यहां से आंसर हमारा कितना है 7, तो x बराबर कितना हो गया 7, ये हमारी माध्यिका हो गई, ठीक है। अब हम बाकी और भी क्वेश्चन है काफी सारे, लेकिन क्या हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से हम ये विचलन, प्रसरण और विचलन गुणांक हम लोग कल पढ़ेंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि अगली जो वीडियो बनेगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।